दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के विषय में बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हेमंत कुमार आपका अपने आल ज्ञान पढ़ाई चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमें वीडियो, डेली मोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल आल ज्ञान पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी के रोचक तथ्यों को जानने के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सौरमंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के विषय में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे आल ज्ञान पढ़ाई चैनल पर। दोस्तों, क्या आप पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे? हमारा यह एपिसोड और आगे आने वाले 2 एपिसोड आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में हमारा ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसकी एक वजह यह है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए सभी तत्व मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं हमारी अपनी पृथ्वी को नजदीक से। दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति का इतिहास बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक रहा है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल बादल, जिसे नाब्यूला कहा जाता है, उसमें से ही हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था। इस नाब्यूला का ज्यादातर द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल के चलते केंद्र में जमा होने लगा। उस जगह सूर्य का निर्माण हुआ और बाकी का जो भाग बच गया उसमें से हमारे ग्रह बने, जिनमें से एक हमारी प्यारी पृथ्वी भी है। फिर समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल के चलते पृथ्वी अपना आकार लेने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस पर पर्वत और ज्वालामुखी भी बनने लगे। इन्हीं ज्वालामुखी के अंदर रहे गैस ने पानी की भाप के साथ मिलकर ग्रह के वायुमंडल का निर्माण किया। इसी तरह निर्माण हुआ हमारे ग्रह का। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जो बुध, शुक्र ग्रह के बाद आता है। बाकी ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से सूर्य प्रकाश की सतह तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट का समय लेता है। सौरमंडल के ग्रहों के बीच की दूरी को नापने के लिए एक नए एकम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाया गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंतर को एक एयू कहा जाता है। एक एकम के चलते हम सौरमंडल के ग्रहों की दूरी को आसानी से नाप सकते हैं। पृथ्वी के बारे में एक खास बात यह है कि यह सूर्य से जिस दूरी पर स्थित है उसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है, क्योंकि इस दूरी पर सूर्य का तापमान पृथ्वी की सतह पर पानी को ठोस, द्रव और गैस के रूप में बनाए रखने में मदद करता है। हमारी पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। इतने बड़े आकार के साथ यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही यह स्थलीय ग्रह अर्थात टेरेस्ट्राइल प्लैनेट है, मतलब कि इसकी सतह ठोस पदार्थों से मिलकर बनी है, जैसे पत्थर, मिट्टी और धातु। हमारे सौरमंडल में कुल 4 स्थलीय ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसमें पृथ्वी सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है। बात करें दूसरे ग्रहों की, जैसे यूरेनस और नेपच्यून की, तो वह गैस से बने हुए हैं। यहाँ पर हमें पृथ्वी की तरह कोई ठोस सतह देखने को नहीं मिलती, जिससे वहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के स्थलीय ग्रह होने की वजह से इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप इसका घनत्व सौरमंडल के सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह का आकार हमारे ग्रह से 1300 गुना अधिक है, जबकि द्रव्यमान सिर्फ 320 गुना ही अधिक है। सूर्य से दूर पृथ्वी अपनी धुरी पर गोल घूम रही है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, जिसे एक दिन माना जाता है, जिसमें हमें एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त देखने को मिलता है। दूसरी ओर यह सूर्य के आसपास बने अपने पथ पर आगे भी बढ़ रही है, जिसे कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। पृथ्वी की यह कक्षा अंडाकार है। इस पथ पर हमारी पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365.25 दिन लग जाते हैं। हर साल बढ़ता दिन का यह चौथा भाग 0.25 4 साल में एक दिन को बढ़ा देता है।
और इस साल को लीप वर्ष कहा जाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.40 डिग्री तक झुकी हुई है, जिसकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक थिया नामक ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिससे पृथ्वी 23.40 डिग्री पर झुक गई थी और उसके बाद हमारी पृथ्वी पर मौसम आने शुरू हुए। हमारी पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई और इस पर धीरे धीरे जीवन प्रारंभ हुआ। इसी वजह से ही सूर्य से आने वाली गर्मी दोनों ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अलग अलग होती है, जिससे हम अलग अलग ऋतुओं को अनुभव कर सकते हैं। हमारे सौरमंडल में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जिनका झुकाव लगभग ना के बराबर है और वहां आपको किसी भी ऋतु का एहसास नहीं होता और इसी वजह से उन ग्रहों पर जीवन भी नहीं है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पृथ्वी की सतह, उसकी संरचना और पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? यदि ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमें विमियो, डेली मोशन और फेसबुक देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।